दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक बार फिर जो डॉग लवर्स है वो यहाँ जमा हुए और उन्होंने कुत्तों और दूसरे जो पालतू जो जानवर हैं उनको उनके बचाव के लिए यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर यहाँ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इनके रखरखाव के लिए किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती हैं कि इनका जो है इनको संरक्षण दिया जाए, इनको फीडिंग का जो है व्यवस्थाएं की जाएं। उसके बावजूद जो कुछ होना चाहिए, इन लोगों का कहना है यहाँ प्रोटेस्टर्स का कि वो नहीं हो रही है। और 2014 के बाद से काफ़ी कुछ यहाँ उन्होंने कहा कि जानवरों को आवारा जानवर कहा जा रहा है, पशुओं को आवारा पशु, गायों को भी आवारा कहा जा रहा है और कुत्तों को भी। इसको लेकर इन्होंने यहाँ अपना विरोध जताया और कहा कि ये जो जानवर हैं, जितने अधिकार हमें जीने का है उतना इनको भी जीने का है और इनके लिए सरकार जो व्यवस्था करे। इसलिए इन लोगों ने किस तरह से अपनी बात रखी और किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गायों के लिए जो इन्होंने करा हुआ है, गायों को बाहर गंद खाती हैं, इनको ये सरकार का काम है कि सरकार इसमें अवेयर हो। जब सरकार का काम है ये हम लोग नहीं कर सकते हैं सब चीज़ें। सरकार चाहती है ये इंसान करे। ऐसा नहीं हो सकता कि हर काम जब सरकार बनी किस लिए होती है, ये हम सबके लिए बनी होती है ना। हमारे लिए सरकार है तो बेजुबानों की भी सरकार है। रोडों पे आज हमारी गाय माता कूड़ा खा रही है, दुनिया भर का कूड़ा खा रही है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सुबह बोलेंगे कि गाय माता हमारी गाय माता है और उसके लिए एक रोटी निकालते हैं। क्या उस रोटी से ये हो जाएगा कि हमारी गाय माता बेचारी रोड पे कूड़ा खाना बंद कर देगी? उसके लिए कोई सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए ना। ये सरकार की कमी है हमारी। क्या अनुरोध करना चाहेंगी सरकार से, क्या कहना? मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि ये डेयरी फार्म, जितने भी डेयरी फार्म है, प्लीज़ उनको बंद करवाइए। ये हमारी गाय माता की जो दुर्गति हो रही है वो सब इनके कारण हो रही है। एक्चुअली क्या है, ये जो इलीगल डेयरी फार्म है ना, इनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। इन्होंने क्या किया, 4-10 गाय ली, गाय के बाद बच्चों के बाद बच्चे पैदा करवाते हैं, बच्चों पर बच्चे, वो संख्या बढ़ती जाती है। सुबह दूध निकालते हैं रोड पे खड़े होकर, उनको रोडों पे खाना खाने सड़कों पे भेज देते हैं, जिससे थोड़ी बहुत मिसहैपनिंग हो जाती है। क्योंकि अगर किसी जानवर का पेट नहीं भरा होगा, इंसान भी भूखा रहेगा तो वो भी आक्रामक हो जाता है। तो जानवर का भी अगर पेट नहीं भरा होगा तो वो भी आक्रामक हो जाता है। उसका दूध लिया, उसको भेज दिया, जाओ भाई अपनी रोटी का अरेंज करो, शाम को आओ फिर दूध दो ना। उनके रहने की व्यवस्था है। जो भी डेयरी फार्म खुलता है तो सरकार पहले उससे उसका हिसाब क्यों नहीं लेती कि अगर आप इतना गौ पालन कर रहे हैं तो आपके पास उनकी रखने की क्या व्यवस्था है। और अगर ये जब दूध देना बंद कर जाएगी तो इसके बाद इसका क्या करना है। उसके बाद हम मीट का उत्पादक बन गए हैं। अब हम सब लार्ज नंबर पे 2 नंबर पे आके खड़े हो गए हैं कि देखो हमने और कहीं तरक्की करी ना करी, कम से कम बीफ एक्सपोर्ट में तो हम 2nd नंबर पे पहुंच चुके हैं। सरकार ये नहीं कर रही तो इस पर कब आवाज़ उठाएगी जनता? कब लोग बोलेंगे कि जो गौ माता की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर किस तरह की आवाज़ होना चाहिए? सर एक्चुअली क्या है कि बीमारी को ख़त्म मत करो, बीमार को ही ख़त्म कर दो, ठीक है ना। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। जैसे हर सोसाइटी के बाहर एक छोटा पार्क होता है, 1000 गज का पार्क होता है, 2000 का, उसी तरह अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ पशु पक्षी रहते हैं तो उनके लिए भी सरकार को थोड़ा सा एरिया देना चाहिए। हर जगह के साथ साथ उसको जगह का ना अरेंज करके उनको उठाओ और अपना जितना यूज हो गया ठीक है, उसके बाद उठा के उसे आगे निकालो, ठीक है ना। क्योंकि फिर बिजनेस भी तो हमारे सबके, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। ये कोई गरीब आदमी तो उठा के गाय यहाँ से यहाँ नहीं बेच रहा ना। कुछ दिन पहले ही है ना ये बोला कि गाय हमारी रोड पे घूम रही हैं तो हमारी गाय माता हैं, उनको किसी उसमें गौशाला में डाला जाए। क्या आप लोगों के पास, सरकार से मैं पूछना चाहूंगी, इतनी सुविधा है? उन गायों को खिलाने के लिए है सुविधा आप लोगों के पास? गौशाला में गाय मरती दिख रही है। गाय मरती क्या सर, वो हड्डियाँ निकली पड़ी है, उनको बेचारियों को कोई चारा ही नहीं मिल रहा। वीडियोज ही आ रही है फ्रोजन मीट, वो पैकिंग में पीछे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी बरेली से ही ये मैन्युफैक्चर होके आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कंट्री से ही सारा मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है। तो ये आधे तो लग रहा है कि तुम्हारे लोग ही मिले हुए हैं इसमें, ये इनको तो वहीं से बंद होना चाहिए सारी चीज़ें। ये वीडियोस हमने खुद देखी, अभी भी मेरे फ़ोन में मैं देख के हैरान हो गया। हाँ, पूरी पैकिंग ये अगर आप दिखा सकते हो तो इसमें पूरी जो मीट कंपनी, हाँ, बीफ फैक्ट्री जो है। और आज ये हमारा सनातन धर्म कहा जा रहा है। अभी काऊ के साथ तो देखो पहले से ही हो रहा था, अब ये डॉग्स पे आ गया है, ठीक है। और कुछ अंधभक्त है जो ये चीज़ नहीं आंखें खोल रही, कल को ये मोंकी पे आएंगे, फिर उनके बाद बच्चों पे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तो ये मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि वो जैसे कि अभी मैंने वो दिल्ली दीपक करके कोई है, उनका भी मैं अभी तक बहुत अच्छा लगता था मेरे को उनका सुन के। वो बीजेपी के अपने आप को वो कट्टर मानते हैं। कट्टर हम भी, हमने भी वोट दिया है बीजेपी को, मगर हम उनकी तरफ ज़्यादा कट्टर है जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेके जा रही है। अब जैसे कि वो
प्रेमानंद जी को भी मानते हैं, मगर प्रेमानंद जी किसी भी जीव के बारे में ये चीज़ नहीं बोलते कि आप किसी को खाना मत खिलाओ। वो तो ये कहते हैं हमारे लिए तो सारे जीव बराबर है। मेरे को अगर डॉग्स पहले भूखा मिलेगा तो मैं डॉग्स को खिलाऊंगा, गाय भूखी मिलेगी तो गाय को मिलेगी। तो मैं यही उनको भी कहना चाहूँगा कि आप पहले, अब तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप प्रेमानंद जी की साइड हो या बीजेपी की साइड हो, क्योंकि हमें तो सनातन धर्म को आगे ले जाते हुए प्रेमानंद जी दिख रहे हैं। आज एनिमल्स के एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। अभी हाल ही में कुछ सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स आए थे जिसको बाद में स्टे मिल गया था। वो एनिमल के अगेंस्ट था, सबको पिकअप करने की बात हो रही थी। तो इसके बावजूद फिर उसके बाद जो ऑर्डर पे स्टे मिल गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी एनिमल फीडर्स के साथ, सोसाइटीज़ के साथ, RWS के साथ। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे, उस चीज़ का क्या सोल्यूशन है उसके लिए हम मीटिंग्स कर रहे थे। NGTV दिल्ली के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर से अबुल कलाम।